हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का सम नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। सम नंबर 3 सेज फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx। यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो ये मुझे जो एक्सप्रेशन दिया है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। वाई एक बाइनोमियल? बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स हैं एंड इसलिए हम इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशंस बोलेंगे। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए उसमें से। इन दोनों टर्म्स में अगर ध्यान से देखो, आपको अगर कोई वेरिएबल या कुछ नंबर कॉमन निकलता है तो हम उसे क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मुझे x कॉमन मिल रहा है। कैसे? फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन हो जाती है। नहीं तो आपको मैं एक सम अच्छे से एक्सपैंड करके बता देती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? x मल्टीप्लाई एक्स ब्रैकेट क्लोज क्योंकि मैंने इस टर्म के फैक्टर्स बना लिए, प्लस bx। अब यहाँ पे bx है, अब इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो, ब्रैकेट यहाँ पे डालो चाहे ना डालो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे bx, यहाँ पे इसका क्या आएगा? b इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे में देखो जो फर्स्ट वाला टर्म है इसमें कुछ कॉमन मिल रहा होगा आपको। क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक x तो यहाँ है, एक ही x यहाँ है, ठीक है। तो टेकिंग x एज अ कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? जब x हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, अंदर बचेगा a इंटू एक्स एंड यहाँ पे ओनली b बचेगा। वाई? बिकॉज x एक ही था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। नाउ x ax प्लस b, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव, यहाँ पे देखो कि जो वेरिएबल है वो तो दोनों डिफरेंट है, उनको एक्सपैंड करने का मतलब नहीं है। एक्सपैंड वही चीज हो सकती है जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ये पी स्क्वायर है, इसको हम पी इंटू पी लिखेंगे, कि क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते क्यू इंटू क्यू। बट यहाँ पे मतलब ये है कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो ब्रेक करने का मतलब नहीं है। मैं 7 को ब्रेक कर सकती हूँ, 7 1 जा 7 लिख सकती हूँ। तो 7 इंटू पी स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, टेकिंग 7 एज अ कॉमन फैक्टर, टेकिंग 7 एज अ कॉमन फैक्टर। वाई 7 इज अ कॉमन फैक्टर? बिकॉज 7 जो है वो दोनों टर्म्स में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। मैंने इसे बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? पी स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट वी हैव, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास 2 सब टर्म्स में आ रहा है। ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है बिकॉज यहाँ 3 टर्म्स है, तो 2 2 2, ठीक है। 2 एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा मेरा और वेरिएबल कोई कॉमन है? यस, इसमें x है, यस है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो जो वेरिएबल है तीनों में जो है वो x है, क्योंकि x तीनों टर्म्स में है। लेकिन इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल की सबसे छोटी पावर है वो क्या है? वो क्या है? 1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? x आएगा यहाँ पे एंड 2 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। टेकिंग 2 एंड x एज अ कॉमन, ठीक है। 2 बाहर निकाल लिया मैंने और एक x निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 3 है। कितनी है x की पावर? 3। तो जब 3 में से एक x मैंने बाहर निकाला, x की पावर 3 है, और एक x मैंने बाहर निकाल लिया, अब क्या होगा? 3 माइनस 1 x की पावर 2, दैट मीन्स एक पावर माइनस और x की पावर 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक ही x था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ओनली y स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? z स्क्वायर।
मैंने डिवाइड क्यों किया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइड वो ही करेगा जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप देखो कि 4 टर्म्स है, तो ध्यान से देखो कि चारों टर्म्स में से कुछ आपको कॉमन मिल रहा है। 4 टर्म्स है, चारों टर्म्स में कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ देखो चारों टर्म्स में क्या कॉमन है, कुछ है कॉमन। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स लूँ तो यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। अगर ये 2 लूँ तो एन स्क्वायर कॉमन है। अगर मैं ये वाली 2 ले लूँ तो इनमें कोई कॉमन ही निकल रहा। अगर मैं सेकेंड एंड फोर्थ लूँ तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रीग्रुपिंग करेंगे, जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में 12.1 का सेकेंड पार्ट किया था, आई थिंक रीग्रुपिंग का, उसमें ये मेथड हमने क्लियर किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे और इन 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से आपको एम स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, बोथ टर्म्स, ठीक है। यहाँ बोथ टर्म्स में क्या कॉमन है, एम स्क्वायर। यहाँ इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एन स्क्वायर। दैट मीन्स बोथ टर्म्स हैव एम स्क्वायर एज अ कॉमन फैक्टर एंड लास्ट 2 टर्म्स हैव अ एन स्क्वायर अ कॉमन फैक्टर। तो अब जो एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर है ये कॉमन फैक्टर है, तो मैं इनको क्या करूंगी, बाहर निकाल लूंगी, टेकिंग एम स्क्वायर कॉमन, निकाल लिया। अब यहाँ पे एम स्क्वायर दोनों के पास है, बाहर आ गया, इनके पास 1 बच गया, तो 1 लिखने का मतलब नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे टेकिंग एन स्क्वायर एज अ कॉमन फैक्टर, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, बी प्लस ए, क्योंकि उसकी जगह कुछ नहीं बचा। अब देखो, अब स्टार्टिंग में मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें 4 टर्म्स थी, जब मैंने उसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास 2 टर्म्स आ गई। इन्हें 2 टर्म्स मानना है, मतलब एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये मत बोलना कि 1 2 3 4, नो, ये 2 टर्म्स है। वाई, बिकॉज ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि अगर मैं 2 into 3 लिखूंगी, इसको 2 टर्म्स तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको सॉल्व करके इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 6, तो ये एक ही टर्म गिनी जाएगी। तो ये सेम 4 टर्म्स थी, मैंने उनको फैक्टराइज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करना है, अब इन दोनों टर्म्स में भी कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या है, a प्लस बी। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे है a प्लस बी, यहाँ पे है b प्लस ए। मुझे पता है कि जब भी मैं फैक्टराइज करती हूँ, जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस ए है, डजेंट मैटर। वाई, बिकॉज a फर्स्ट ग्रुप में पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि प्लस में प्लेस चेंज करने में कुछ चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर ए प्लस बी। आप अगर चाहो तो इसे चेंज करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो दोनों प्लस की हैं, प्लेस चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई, अगर मैं 2 + 3 लिखूं तो भी 5 होता है, अगर 3 को मैं 2 की जगह रखूं एंड 2 को 3 की जगह रखूं तो फिर भी 5 ही आता है ना। तो है तो सेम ही टर्म, दोनों टर्म्स प्लस की हैं और है भी ए और बी ही है, तो मैटर नहीं करता, फैक्टर्स दोनों ग्रुप के सेम है। यहाँ पे अब a प्लस बी जो है वो आपका कॉमन है, टेकिंग a प्लस बी एज अ कॉमन फैक्टर, बचेगा क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है, टेकिंग a प्लस बी एज अ कॉमन फैक्टर। नाउ फोर्थ पार्ट वी हैव, सॉरी फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के स्टेटमेंट है lm प्लस l m प्लस l। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो कि क्या है, फर्स्ट ग्रुप देखो, यहाँ पे सीधा सीधा लिख लग रहा है कि क्या कॉमन है, टेकिंग एल एज अ कॉमन फैक्टर, m प्लस 1। अब हमें यहाँ पे देखो, ये जो एक टर्म आ रही है मेरे पास, यहाँ पे l है कि 1 है, लेट्स सी, यहाँ 1 है, l नहीं है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे स्टेटमेंट का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा 5th पार्ट आपका, एंड स्टेटमेंट होगी आपकी एल एम प्लस एल एम प्लस 1। अब देखो कि यहाँ पे जो मेरे कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो एल आया था, लेकिन जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। लेकिन हमें इतना तो पता है कि 1 सबका कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अगर मैं 2 नंबर्स लिखूं, कौन से 2 नंबर्स लिखूं जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे m मिलेगा, तो यहाँ पे अगर कौन से 2 नंबर लिखो जिनको मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, वो क्या है? m इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, दैट मीन्स दोनों में 1 तो कॉमन है ना। तो जहां भी आपको कुछ कॉमन ना दिखे वहां पे आपने 1 कॉमन निकालना है, बिकॉज 1 सबका फैक्टर है। तो 1 टेकिंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, अब टेकिंग m प्लस 1 एज अ कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म्स में अब क्या आ रहा है? m प्लस 1, टेकिंग m प्लस 1 एज अ कॉमन फैक्टर, एंड रिमेनिंग टर्म्स क्या बची? l प्लस 1। ये आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट है 6 यहाँ पे कर लेते हैं। 6 पार्ट में क्या है, उसमें ऑलरेडी आपको फैक्टर्स दिए ही हुए हैं, आपने जस्ट पिक करना है कि क्या आएगा उसमें से। 6 क्वेश्चन है मेरे पास। y प्लस z 9 y प्लस z। ओके, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में से एक ग्रुप सेम है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है। तो टेकिंग y प्लस z एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास? y प्लस 9। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 7th पार्ट वी हैव 7th पार्ट में क्या है? 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखो कि हमारे पास 4 टर्म्स है। क्या 4 टर्म्स में से कुछ सिंगल कॉमन फैक्टर निकल रहा है बाहर? 4 टर्म्स में से कुछ सिंगल कॉमन फैक्टर निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। वाई? बिकॉज 5 के टेबल पे 5 भी आता है, 20 भी आता है, बट 8 और 2 नहीं आते। ठीक है, बट अगर मैं 28 और 2 देखूं, ये एक टेबल पे आते हैं। तो ऐसा जब आपको ऐसे टर्म्स मिले जहां पे आपको कोई सिंगल कॉमन फैक्टर ना मिले, सभी टर्म्स में से सिंगल कॉमन फैक्टर ना मिले, तो आप क्या करते हो? टर्म्स को रीअरेंज करते हो, दैट मीन्स उनकी रीग्रुपिंग करते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? रीग्रुपिंग करूंगी। मैं फर्स्ट ये वाला ग्रुप ले लूंगी, ठीक है, रीग्रुपिंग करेंगे। 5y स्क्वायर माइनस 20y, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा है, मैं यहाँ पे ये मैं इसको मैं पूरे को एक ब्रैकेट में रखूंगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा फिर? माइनस प्लस 8z प्लस 2yz। ठीक है, ये प्लस क्यों? क्योंकि ये तो पूरा ब्रैकेट में चला गया, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स फिर प्लस तो होता ही है ना साइन। अगर किसी टर्म के आगे कुछ साइन या दैट मीन्स प्लस है, तो मैंने इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो उसकी जगह क्या बच गया? प्लस बचा। अब यहाँ से देखो, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर एंड y ऑल्सो, y 5 1 ज़ा 5 होता है, यहाँ पे एक y बच जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आपको ध्यान से फैक्टर कॉमन निकालना है। इन दो टर्म में से -8z प्लस 2yz, इनमें से आपको दो फैक्टर्स कॉमन मिल रहे हैं, एक 2 और एक क्या मिल रहा है? z मिल रहा है। ठीक है, एक 2 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? z मिल रहा है। तो आप क्या निकालोगे? 2 एज अ कॉमन फैक्टर z,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस का प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, वह यहाँ पे y, तो यहाँ पे आपकी टर्म आ गई 5y माइनस 4 प्लस 2z y माइनस 4। तो यहाँ दोनों टर्म्स में, दो टर्म्स है मेरे पास, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि प्रोडक्ट है। दोनों टर्म्स में मैं टेकिंग y माइनस 4 एज अ कॉमन फैक्टर, अंदर क्या बचेगा, 5 प्लस 2z, ये आंसर होगा। आपको यहाँ से जो साइन, अब अगर देखो यहाँ से कि -4 रहेगा अंदर, +2, यहाँ पे 2 जो है कॉमन था, निकल गया, z बाहर निकल गया, रिमेनिंग क्या बचा, y। अब यहाँ फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट आपका फैक्टर है y माइनस 4, 4 नेगेटिव है, यहाँ भी 4 नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है, तो मैंने प्लेस चेंज की है, तो साइन तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं दोनों को सेम बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इनकी प्लेस चेंज कर दी, साइन तो वही रही। दैट मीन्स इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया, y माइनस 4 एंड आंसर 5y, यहाँ पे y भी आएगा बच्चे, यहाँ पे 5y आएगा, ऊपर 5y लिखा है ना, 5y, 5y। नाउ लास्ट पार्ट वी हैव, लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 6y माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या चारों टर्म्स में से कुछ आपको सिंगल कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लूँ तो 3 कॉमन निकल रहा है। अगर मैं ये तीनों लूँ तो इनमें से ये 2 तो 3 पे जाती है, ये 2 पे जाती है, तो कुछ सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रीग्रुपिंग करूँगी। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स आप सिलेक्ट करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी 2 टर्म्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कोई भी 2 टर्म्स ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ली ये वाली फर्स्ट 2 टर्म्स ले ली, ये वाला ग्रुप ले लिया, यहाँ पे ये वाला एक ग्रुप ले लिया मैंने, 6xy माइनस 4y, ये मैंने एक ग्रुप ले लिया, प्लस 6 माइनस 9x मैंने एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब इनमें से देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, देखो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 4 को आई कैन राइट 2 इंटू 2, तो दैट मीन्स 2 तो कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन आ गया। वेरिएबल कौन सा कॉमन है, y लिख लो। यहाँ पे 2 3 जा होता है, 3 रह गया, x माइनस यहाँ पे 2 निकल गया, बचा क्या 2। अगेन यहाँ पे 6 के फैक्टर्स हमें पता है, 9 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। अब अगर ध्यान से देखो तो मेरे फैक्टर कॉमन क्या आ रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर कॉमन है, 3 एंड 3 कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स 3 बाहर आ जाएगा। 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे 3 जो है मेरा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे 3 मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा जो 2 है, यहाँ पे जो मेरा 2 है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 मेरा नेगेटिव है, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन बाहर निकलेगा कॉमन, कौन सा साइन कॉमन निकालूंगी मैं कि मेरा 3 जो है 3x पॉजिटिव हो जाए एंड 2 मेरा नेगेटिव हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पे मैं साइन कॉमन निकालूंगी माइनस का, ठीक है, -3 कॉमन निकालूंगी। वो कैसे आपको पता अभी चलेगा। यहाँ पे -3 कॉमन निकलेगा। क्यों -3 कॉमन निकलेगा बताती हूँ अभी। देखो -3, यहाँ पे 6 मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये वाला 6 पॉजिटिव चाहिए,
तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ -3 इंटू 2 तो प्लस माइनस माइनस -6 मिलेगा। तो अगर मेरे दोनों नंबर्स नेगेटिव हो जाएं तो प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 पॉजिटिव का। अब नेक्स्ट है 9 नेगेटिव चाहिए। 9 नेगेटिव कब होगा, जब ऑपोजिट साइन होंगे मेरे पास। अगर मैं ये करूंगी तो अगर मैं दोनों का सेम साइन ले लूंगी, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कौन सा साइन रखना पड़ेगा, अंदर तो -3 बाहर है, अंदर क्या आएगा +3x, ठीक है। इसलिए मैंने नेगेटिव साइन निकाला बाहर, क्योंकि जब नेगेटिव साइन बाहर निकालते हो ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बचती हैं आपकी, वो प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो दिस इंप्लाइज आई कैन राइट इट एज 3x पॉजिटिव है, प्लेस चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, 3x - 2 2y -3, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट वी हैव, लास्ट पार्ट में स्टेटमेंट है हमारे पास। ओके ये बच्चे जो अभी हमने किया है ना, ये 8th पार्ट नहीं है, ये है 9th पार्ट। सॉरी नंबर गलत लिख लिया, ये 9th पार्ट है। हमने 9th पहले कर लिया, नो प्रॉब्लम, करना तो है ही, कोई भी पहले कर लो। ये हमने अभी जो किया है ये 9th पार्ट है, ठीक है। ये 9th पार्ट हो गया हमारा पहले। अब हम ये करेंगे 8th पार्ट, या नीचे मैं नंबरिंग कर लेती हूँ इसकी, यहाँ नीचे कर लेते हैं। वो हमने जो पहले किया वो 9th पार्ट किया है, इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसे एडजस्ट कर लेते हैं नीचे। एडजस्ट करते हैं इसे, ओके। अब यहाँ पे हम करते हैं 8th पार्ट इसका। एट्थ पार्ट की स्टेटमेंट है मेरे पास 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये सभी पॉजिटिव टर्म है। फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरे पास क्या वेरिएबल कौन सा है, a, एंड 10 एंड 4 किस टेबल पे आते हैं, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, तो 2 कॉमन निकलेगा। 2 5 जा, यहाँ पे b बचेगा, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी, प्लस 2 2 जा 4 ये आएगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 तो कॉमन होगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। नाउ टेकिंग, this implies taking 5b plus 2 as a common factor, 2a plus 1, ये आपका आंसर। तो ये था आपका सम नंबर 3rd एक्सरसाइज 12.2। ये सभी जितनी भी हमने पीछे एक्सरसाइज की है, फर्स्ट एक्सरसाइज की है, उनका सब मिक्सचर है। इसमें कुछ कहीं पे ग्रुपिंग करनी पड़ रही है, कहीं पे सीधा सीधा आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, कहीं पे आपको कॉमन फैक्टर सीधा नहीं मिलेगा।